देखिए एक प्रश्न है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है। दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। तो देखिए हम लोग संख्या के प्रश्न कर रहे हैं। इसमें है दो क्रमागत विषम पूर्णांक, क्रमागत विषम पूर्णांक। दो क्रमागत विषम पूर्णांक हैं, इनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल 394 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए, यही है। तो ये देखिए है प्रश्न है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक के वर्गों का योगफल 394 है, तो हमें संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो पूछता है उसे मान लेते हैं, ठीक है। कहीं x मानेंगे, कहीं एक्स वाई दोनों मानेंगे। जो पूछता है उसे मान लेते हैं, फिर द्विघात समीकरण बनाते हैं। द्विघात समीकरण कैसे बनता है? प्रश्न जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाते हैं, द्विघात समीकरण बन जाता है, फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्रमागत विषम पूर्णांक की बात है। तो क्रमागत विषम पूर्णांकों में हमने बताया था जब पहला क्लास था, तो क्रमागत विषम पूर्णांकों में अगर जो पूछता है उसे मानेंगे, माना संख्याएं क्या है, x है और x प्लस 2 है। क्यों? क्योंकि विषम पूर्णांकों में अगर एक x मानेंगे तो अगला x प्लस 2, दो जोड़ते जाते हैं। माना क्रमागत विषम पूर्णांक जो हैं, एक होगा x तो अगला होगा x प्लस 2। दो दिया है तो एक को हमने x मान लिया और एक को मान लिया x प्लस 2। ये क्यों माने? चूंकि क्रमागत विषम संख्याओं की बात करेगा या क्रमागत सम संख्याओं की बात करेगा तो वहां पर पहले एक x मानेंगे और अगला x प्लस 2 मानेंगे। तो ये हमने मान लिया। जहां क्रमागत विषम संख्याओं की बात करेगा तो एक x मानेंगे और एक x प्लस 2 मानेंगे। अब जो पूछा उसे मान लिए। क्रमागत संख्याएं विषम है, एक x माने एक x प्लस 2, यही हमने मान लिया। अब जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाएं, द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या प्रश्न कह रहा है? वर्गों का योगफल, यानी इनके वर्गों को जोड़ देंगे। इसका वर्ग धन इसका वर्ग जोड़ देंगे, कितना आएगा? 394। ये जैसे कहा, पहले तो हमने क्रमागत विषम धन पूर्णांक की बात कर रहा है, संख्याएं पूछ रहा है तो विषम धन पूर्णांक की बात कर रहा है। तो विषम के लिए हमने एक x मान लिया और एक x प्लस 2 मान लिया। विषम के लिए यही मानते हैं, सम के लिए भी यही मानते हैं। क्रमागत की बात रहेगी तो एक x मानेंगे, एक x प्लस 1 मानेंगे, तीन ठो रहेंगे तो x प्लस 2। लेकिन विषम की बात करेंगे तो एक x मानेंगे, एक x प्लस 2 मानेंगे, अगला x प्लस 4 मानेंगे। ठीक है। यहाँ दो क्रमागत विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो दोनों का वर्ग कर दिए। इसको सॉल्व करना है, फिर हल करना है। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2 ए बी बराबर 394। 2x स्क्वायर प्लस 4 धन 4x बराबर 394। उसको उधर कर दीजिए। 2x स्क्वायर दो 2x स्क्वायर प्लस 4x, पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा 390। ये उधर चल जाएगा, घट जाएगा। 394 से 4 घट गया, 390। 2 से भाग चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस बराबर 2 इकाई 2, 2 9 18
2 बचे 10, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 195 बराबर 0, ये माइनस हो जाएगा। ये समीकरण आ गया हमारा। तो देखिए हमारा ये आ गया समीकरण। अब इसको हल करना है, तो फिलहाल यहां तक तो हम कर लेंगे। दो क्रमागत विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, उनके वर्गों का योगफल 394 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो संख्याएं हैं क्रमागत विषम संख्याओं की बात कर रहा है, तो उसी को हमने मान लिया। एक संख्या मान लीजिए x और दूसरी विषम संख्या हो गई x+2। विषम संख्याओं के लिए हम इसी तरह से मानते हैं, एक x मानेंगे, एक x+2 और एक x+4। ये स्टार्टिंग में हमने देखा है। तो उनके हमने जो पूछा उसे मान लिया। अब द्विघात समीकरण बनाना है। जैसे जैसे प्रश्न कहता है उनके वर्गों का योग, यानी पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग बराबर 394 दिया है। हल करिए। एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 394 सॉल्व किए, ये आ गया। अब देखिए इसको हमें हल करना है। अब ये समीकरण हल करना हमारे बाएं हाथ का काम है। अब इस समीकरण को अगर हम हल करने की बात करें, इस समीकरण को हल कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0। देखिए अब गुणनखंड विधि से करें चाहे श्रीधराचार्य नियम से करें। 195 a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 195। ac की वैल्यू है 195 गुणे 1 यानी 195। इसी का गुणनखंड करना है। 195 का गुणनखंड करेंगे, जोड़ने पर 2 आए और गुणा करने पर ऋण आए। यानी जोड़ने पर 2 आ रहा है, इसका मतलब जो अधिक है वो धन है और जो कम है वो ऋण है। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो एक गुणनखंड होगा 13, एक गुणनखंड होगा 15। तो जो ज्यादा है वो ऋण धन होगा, ये धन होगा, ये ऋण होगा। चूंकि जोड़ने पर ये आ रहा है तो सॉल्व कर लेंगे इसका गुणनखंड करके। एक्स स्क्वायर धन 2 की जगह लिख देंगे 15 माइनस 13 एक्स माइनस 195 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 15 माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 15 बराबर 0। यहाँ पर x प्लस 15 और x माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 15 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो गया -15, x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो गया +13। तो ये निगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है। ये निगेटिव क्रमागत विषम धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। नहीं, धन पूर्णांक नहीं कह रहा है, क्रमागत विषम पूर्णांक है। धन पूर्णांक नहीं, धन पूर्णांक कहता तो ये होता। यहां पर धन पूर्णांक नहीं है, केवल पूर्णांक है। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो देखिए अब यदि x बराबर -15, तो x प्लस 2 का मतलब -15 प्लस 2 -13। एक संख्याएं क्या हो जाएंगी? -15 और -13। ये तो नहीं हो पाएगा। ये नहीं हो पाएगा क्यों? क्योंकि दोनों संख्याएं ऋणात्मक नहीं होंगी। दोनों संख्याएं ऋणात्मक नहीं होंगी। दोनों ऋणात्मक क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यहां पर जो गुणनखंड करेंगे इनके वर्गों का योग नहीं हो सकता है, हो जाएगा, ये होगी। और पहला। दूसरा, यदि
x बराबर 13, तो x प्लस 2 बराबर 13 धन 2 बराबर 15, यानी संख्याएं क्या हो गई, 13 और 15। तो ये दोनों हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इस समीकरण यहां से हमने दो क्रमागत, अगर धन पूर्णांक की बात करता है, पहले इसको देख लीजिए, इसको हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई -15 और x की वैल्यू आ गई 13। तो यदि x की वैल्यू -15 रखते हैं तो x प्लस 2 यानी अगली क्रमागत संख्या हो जाएगी, दो जोड़ देंगे -13, यानी संख्याएं क्या हो जाएगी, -15 और -13। यदि x की वैल्यू 13 रखते हैं तो x प्लस 2 मतलब 13 में दो जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 15। तो क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी 13 और 15। लेकिन यहीं पर अगर चेंज कर देता, यहीं पर कह देता क्रमागत धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक कह देता तो ये वाला आंसर नहीं आता। ये दोनों ऋण पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक ये है और ये क्या है, ऋण पूर्णांक है। तो ये नहीं होता, तो ये आंसर गलत हो जाता, केवल ये आंसर आता। अगर यहां पर कह देता क्रमागत धन पूर्णांक है, लेकिन धन पूर्णांक नहीं कहा है, केवल क्रमागत विषम पूर्णांक कहा है, तो ये वाला भी आंसर होगा, ये वाला भी आंसर होगा, यानी एक होगा -15 और -13। अगर यहीं पर क्रमागत धन पूर्णांक की बात कर देता तो केवल ये आंसर होता, x बराबर 13। ठीक है, चलिए देखिए, एक धन पूर्णांक का वर्ग उस संख्या के 9 गुने से 22 अधिक है। एक संख्या, एक धन पूर्णांक उस संख्या का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग उस संख्या के 9 गुने से 22 अधिक है, यानी संख्या के 9 गुने से कितना अधिक है, 22 अधिक है। तो धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये तो एक धन पूर्णांक है, यहां पर देखिए धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक का वर्ग, का वर्ग, का वर्ग 9 गुने से 22 अधिक है, 9 गुने से 22 अधिक है, तो धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो वही बात कि एक धन पूर्णांक का वर्ग उसके 9 गुने से 22 अधिक है, तो कह रहा है धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो जो पूछता है उसे मान लेते हैं, तो द्विघात समीकरण बनता है। द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करते जाएंगे, द्विघात समीकरण बन जाएगा, फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। तो धन पूर्णांक ज्ञात करना है तो इसी धन पूर्णांक को हम क्या मान लें, x। तो धन पूर्णांक का वर्ग, ये जो धन पूर्णांक का वर्ग है उसके 9 गुने से 22 अधिक है, यही कह रहा है। ये जो धन पूर्णांक का वर्ग है, धन पूर्णांक हमने x मान लिया, तो ये धन पूर्णांक का वर्ग जो है उसके 9 गुने से, यानी 9 का गुणा कर देंगे, उससे भी 22 अधिक है। बस समीकरण अपने आप बन गए, एक्स स्क्वायर -9x -22 बराबर 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -9, सी की वैल्यू सी की वैल्यू है -22, AC की वैल्यू हो गई -22। अब 9 का 22 का इसी का गुणनखंड करना है, 22 का ऐसा गुणनखंड करिए, इसको सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं 11 और 2 ले लिए, तो जोड़ने गुणा करने पर ऋण, एक धन होगा एक ऋण होगा, तो अधिक वाला ऋण होगा, एक इसका गुणनखंड करेंगे तो 11 होगा और 9 होगा, जोड़ने पर देखिए ऋण हो रहा है, इसका मतलब ये वाला ऋण होगा, ये वाला धन होगा। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस -11 प्लस 2 एक्स -22 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -11 एक्स
प्लस 2x माइनस 22 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 11 और ये x माइनस 11 बराबर 0। x माइनस 11 x प्लस 2 बराबर 0। यहां से देखिए, यदि x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया 11, और यदि x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या आ गया ऋण पूर्णांक, हमें कह क्या रहा है धन पूर्णांक, तो ये वाला आंसर सही होगा। कौन सा सही होगा? x बराबर 11। ठीक है, तो बस यही है कि एक धन पूर्णांक का वर्ग उसके 9 गुने से 22 अधिक है, यानी धन पूर्णांक का वर्ग करना है, उसके 9 गुने से 22 अधिक है, तो धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो धन पूर्णांक हमने x मान लिया, इसका वर्ग करेंगे, वह इसके 9 गुने से 22 अधिक है, हमारा द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर दो मान मिले, ये पहला मान और दूसरा मान। दूसरा मान जो है नेगेटिव है, तो ये नहीं हो सकता, चूंकि साफ साफ कहा है धन पूर्णांक। अतः हमारा आंसर क्या होगा? x बराबर 11, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको तो हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, ये देखिए, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, अभी हमने किया है ना, विषम धनात्मक पूर्णांक जिनकी वर्गों का योग फल 290 है, तो धन पूर्णांक। यहाँ पर धन पूर्णांक का मतलब x का जो भी मान आएगा, ठीक है, जैसे ये विषम पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक, क्रमागत विषम धन पूर्णांक, ये हमें ज्ञात करना है। एक हो गया x और एक हो गया x प्लस 2, इनको वर्गों का योगफल 290 है। वर्गों का योगफल माने इनको जोड़ देंगे तो 290 है। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 290। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की दो मान आएगी, एक पॉजिटिव आएगी और एक निगेटिव। x की वैल्यू आएगी -13 और x की वैल्यू आएगी 11। तो यही है, देखिए हमने वो सवाल बताया था, तो अभी इसको बताएं कि यहाँ पर धन पूर्णांक दिया है, तो धन पूर्णांक दिया है, तो चूंकि ये ऋण पूर्णांक है तो ये वाला मान नहीं होगा, ये वाला मान नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो x बराबर 11 है, x प्लस 2 अगला क्या हो जाएगा 11 धन 2 बराबर 13। ये तो ये सवाल हम लोग किए हैं क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योगफल 290 है, यानी एक हो गया x तो दूसरा हो गया x प्लस 2। विषम हो या सम हो, यहाँ पर सम भी रहेगा तब भी यही मानेंगे, क्योंकि विषम या सम दोनों के लिए अगर दो है तो एक x प्लस 2, तो दोनों वर्गों का योगफल इतना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -13 और x की वैल्यू आएगी 11। तो ये चूंकि धन पूर्णांक की बात कर रहा है तो ये निगेटिव वाला जो है नहीं होगा, तो ये हो गया -13 और ये हो गया 11, तो 11 वाला आंसर होगा चूंकि धन पूर्णांक कर रहा है। तो ये चूंकि धन पूर्णांक है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक हो गया 11 और दूसरा क्या हो गया 13, तो संख्याएं क्या हो गई 11 और 13। ठीक है, अब इसी तरह से ये देखिए, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग, वही चीज है सम संख्या, फिर मानेंगे वही
धनात्मक है, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू एक पॉजिटिव आएगी, एक निगेटिव आएगी, तो पॉजिटिव वाला लेंगे, निगेटिव वाला नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या हैं जिनके वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहां पर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याएं हैं इनके वर्गों का अंतर दिया है, वर्गों का अंतर दिया है 180। छोटी संख्या का वर्ग, ये जो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, 8 गुना गुणे बड़ी संख्या, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सब में वही है, पहले जो पूछेगा उसे मान लेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाएं, द्विघात समीकरण बन जाएगा, फिर सॉल्व कर लेंगे। यहां पर दो संख्या के वर्गों का अंतर दिया है 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या हम मानेंगे x और दूसरी संख्या मानेंगे y। एक छोटी मानेंगे, एक बड़ी मानेंगे। हमने जो पूछा वही हमने मान लिया, एक की बजाय दो भी हो सकते हैं, तो एक्स वाई मानेंगे। ठीक है, एक रहेगा पूछने वाला, अगर एक रहेगा तो केवल एक्स मानेंगे, अगर एक के बजाय दो रहेंगे तो एक्स और वाई दोनों मानेंगे। तो जो पूछा हमने उसे मान लिया, एक संख्या मान लिया एक्स और दूसरी संख्या मान लिया वाई। इसमें एक छोटा है एक बड़ा है, मान लीजिए इसको हमने छोटा मान लिया और इसको मान लिया बड़ा। ठीक है, तो दोनों का वर्गों का अंतर यानी बड़के में से छोटका घटाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। ये पहला समीकरण। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, एक छोटा है एक बड़ा है। अगर एक्स को हमने छोटा मान लिया, इसको बड़ा मान लिया, तो बड़के का वर्ग में से छोटका का वर्ग घटाएंगे तभी तो इतना आएगा, तो अधिक में से कम का घटा दिए। दूसरा क्या है, छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या कौन है, यक्स। छोटी संख्या का वर्ग करेंगे, यह 8 गुणे बड़ी संख्या के बराबर है, इसलिए 8 गुणे बड़ी संख्या, इसी को सॉल्व करना है। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी वर्गों का अंतर 180 दिया है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमसे पूछेगा, हर हाल में द्विघात समीकरण बनेगा। चूंकि द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो द्विघात समीकरण बनेगा, उसी द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद x का मान निकलेगा, एक रहेगा तो x का मान निकलेगा, दो रहेगा तो y का मान निकलेगा। तो यही क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, दो संख्याएं हैं, यानी दो संख्याएं हमने मान लिया, एक संख्या मान लिया x, एक मान लिया y। तो जो पूछा हमने मान लिया, इसमें एक छोटा है एक बड़ा है, तो किसी को छोटा दिखा दीजिए, मान लीजिए x को छोटा दिखा दीजिए, y का बड़ा। तो वर्गों का अंतर यानी बड़के का वर्ग y का वर्ग करेंगे बड़ा होगा, x का वर्ग छोटा होगा, तो बड़के के वर्ग में से छोटके का वर्ग घटाए 180 आ गया। एक समीकरण तो बन गया, दो है तो दो समीकरण बनेगा। तो अब क्या करा, दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी छोटके का वर्ग करेंगे वो बड़के का 8 गुना है। रख दीजिए मान, एक्स स्क्वायर की जगह रख दीजिए माइनस 8y बराबर 180। ठीक है, बराबर बस, यानी वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। अब इसको हल करना है, a की वैल्यू देखिए 1, b की वैल्यू होगी -1
और c की वैल्यू आ गई 180। तो अब ac का वैल्यू देखिए -180, दोनों का गुणा कर देंगे तो -180, इसी का गुणनखंड करना है। जोड़ेंगे तो ऋण 8 आएगा, जोड़ेंगे तो ऋण आ जाएगा, ये उसका मतलब एक ज्यादा होगा और एक कम होगा। जो ज्यादा रहेगा वही जो है ऋण होगा, क्योंकि जोड़ने पर ऋण है। तो 18 और 10, तो वाई स्क्वायर माइनस प्लस 18y प्लस 10y 8 की जगह 18y माइनस 10y माइनस 180 बराबर 0। तो यहाँ से y कॉमन लीजिए, y माइनस 18, अब प्लस 10 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 18 बराबर 0। तो y माइनस 18 बराबर 0 पहला, y बराबर क्या आ गया 18, और दूसरा है y प्लस 10 बराबर 0, y बराबर -10। एक आ गया y की वैल्यू 2 आ गई। तो जब y बराबर 18 तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8y है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18, 18 अट्ठा 64 की 4, 8 एक 8 से 18 अट्ठा 144, तो x बराबर प्लस माइनस 12, ये आ गया 12। और दूसरा हो गया जब y की वैल्यू -10 है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे -10, एक्स स्क्वायर बराबर -80, इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं, तो x बराबर -10 नहीं होगा, y बराबर -10 नहीं होगा। ठीक है, तो ये निगेटिव वर्गमूल नहीं होता है कभी भी निगेटिव, तो ये असंभव है एक तरह से। तो x बराबर प्लस माइनस 12 और y की वैल्यू 18, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये तो समझ गए कि दो संख्याएं के वर्गों का अंतर है, यानी एक संख्या छोटी संख्या का वर्गों का अंतर दिया है 180, छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुणे बड़ी संख्या का है, छोटी संख्या का जो वर्ग है वह बड़ी संख्या का 8 गुना के बराबर है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो जो हमसे पूछ रहा है वही हम मानते हैं। तो हमसे संख्याएं पूछ रहा है, संख्याओं में एक संख्या छोटी है एक संख्या बड़ी है, तो दो संख्याएं मानेंगे। तो अगर अकेला है तो x मानेंगे, अगर दो है तो x और y दोनों मानेंगे। तो मान लिया एक x और एक y, x को हमने छोटा मान लिया, y को बड़ा मान लिया। तो बड़के के वर्ग में से छोटका का वर्ग जब घटाएंगे तभी ना दोनों वर्गों का अंतर होगा, अधिकता में से कम का घटाएंगे तो 180 है। पहला समीकरण हो गया। चूंकि द्विघात समीकरण बनना है तो प्रश्न जैसे जैसे कहेगा दो अननोन है, x और y दोनों है, इसका मतलब दो समीकरण बनेगा। तो दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या यानी x का वर्ग करेंगे बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। ठीक, अब एक्स स्क्वायर जहां है y रख दिए, ये हमारा समीकरण बना एक्स स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180। इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है, इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 18 आ गई और y की वैल्यू -10। अब देखिए यहां से ये समीकरण तो हम लोग हल कर चुके हैं, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं भाई, हल तो कर ही चुके हैं। x और y ये छोटा है और ये बड़ा है। ये देखिए वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो y की एक वैल्यू आ गई 18 और y की दूसरी वैल्यू आ गई -10।
तो y की वैल्यू जब आ गई तो x की वैल्यू हमें निकालना है, y तो निकल गया, एक्स स्क्वायर बराबर था 8y, एक समीकरण था ना, छोटी संख्या का वर्ग, एक्स स्क्वायर बराबर 8y, एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे y की वैल्यू 18, एक्स स्क्वायर बराबर 144, एक्स बराबर प्लस माइनस 12, ये। लेकिन जब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर -10 रखेंगे, 8 गुणे -10, एक्स स्क्वायर बराबर -80, तो एक्स बराबर कर्ण में -80, इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक तरह से असंभव है इसका मान निकालना, तो ये नहीं हो सकता, किसी भी दृष्टि से x की वैल्यू -10 नहीं हो सकती, ठीक है। तो जब x की वैल्यू -10 नहीं होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू -10 नहीं रखेंगे, तो y की वैल्यू 18 रखेंगे, तो यही रखेंगे, तो y की वैल्यू 18 रखेंगे, तो x की वैल्यू आ गई y बराबर 18 और x बराबर प्लस माइनस 12, तो इसका क्या मतलब हुआ, x बराबर 12 और y बराबर 18, एक मान एक हुआ, x बराबर -12 और y बराबर 18, दूसरा मान, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। तो यही हमने किया, दो अननोन थे, दो समीकरण माने, जो पूछ रहा था उसे हमने मान लिया, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते गए, हमारा द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एक तरह से तो कर क्या रहे हैं, जो पूछ रहा है उसे मान रहे हैं, खाली x है तो एक समीकरण बनेगा, x के साथ y है तो दो समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण बनता है, उसे सॉल्व करते हैं, x चाहे y का मान निकालते हैं, बस हमारा आंसर आ जाता है। ये देखिए, दो संख्याओं का अंतर 2 है, यानी दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 2 है, उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण से भी कर सकते हैं, संख्याएं, दो संख्याएं हैं, एक संख्या x मान ले, एक संख्या y मान ले, अंतर है तो एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो अंतर दिया है इसका मतलब बड़का में से छोटका घटाएंगे तो 2 है, ये पहला समीकरण है। वर्गों का योग यानी दोनों का वर्ग करके उसको जोड़ देंगे तो क्या है 34, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब बना लीजिए x में समीकरण बनना है तो y बराबर क्या आएगा, यहां से x प्लस 2 एक्स स्क्वायर, y की जगह क्या रख देंगे, x प्लस 2 रख देंगे बराबर 34, एक्स स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 34, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 34, पक्षांतर कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30 बराबर 0, ये इधर करेंगे, 34 ऋण 30 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0, तो 5 और 3 गुणनखंड आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। अब देखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू प्लस 2 और c की वैल्यू माइनस 15 और ac की वैल्यू हो गई माइनस 15। अब
इसका गुणनखंड करना है तो एक गुणनखंड होगा 5 और एक होगा 3। धन कौन होगा? ये धन होगा और ये ऋण होगा, क्योंकि जोड़ने पर धन है तो जोड़ने पर धन है, गुणा करने पर ऋण, यानी एक धन होगा एक ऋण होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 0। x प्लस 5 माइनस 3 x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 3 और x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, x प्लस 5 बराबर माइनस 5, 0 तो x बराबर माइनस 5। एक हो गया, x की वैल्यू आ गई माइनस 3 और x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई माइनस 5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 2, यही ना है x प्लस 2, 3 प्लस 2 यानी 5, और दूसरके में क्या हो जाए x, y की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2 यानी माइनस 5 प्लस 3 बराबर कितना हो गया? माइनस 5 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? माइनस 3। एक हो गया, x की वैल्यू हो गई, यहां से x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस 5 तो y की वैल्यू माइनस 3। ये हो गया, यही दोनों हमारा आंसर है। देखिए, तो ये सवाल हम लोग किए थे, ये है कोई बहुत वो नहीं। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग, दो संख्याएं, तो एक संख्या x मान लीजिए एक y मान लीजिए, दोनों का अंतर है तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। y माइनस एक्स कर लिए 2, बड़के में से छोटका घटा दिए, ये हो गया। दोनों का वर्गों का यानी x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 34। समीकरण को सॉल्व किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, यानी यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई माइनस 5। तो किसी समीकरण में रख दीजिए, यहां से y बराबर x प्लस 2 है, ये है, तो यदि x बराबर 3 है तो y बराबर x प्लस 2 मतलब y की वैल्यू 5, y बराबर x प्लस 2, y x की वैल्यू माइनस 5 है तो y की वैल्यू माइनस 3, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू माइनस 5 है तो y की वैल्यू माइनस 3 आ गई। यही हमारे आंसर हो गए। ठीक है, चलो।